नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, मानव इतिहास के सबसे पुराने, सबसे मौलिक ग्रंथों में से एक को समझने के लिए। ये कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि ये एक पूरी की पूरी सभ्यता की आवाज है। चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया की वो कौन सी सबसे पुरानी जीवित परंपरा है जिसे लिखने से पहले 3000 सालों से भी ज्यादा सिर्फ इंसानी याददाश्त और आवाज के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी बिना एक भी गलती के सहेजा गया है? इसका जवाब ही आज हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है, और वो है ऋग्वेद। तो ठीक है, अब इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, ऋग्वेद को समझने के लिए सबसे पहली बात जो हमें जाननी है वो ये है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इसे एक किताब की तरह सोचना मतलब इसकी विशालता को कम करना है। ये असल में पवित्र भजनों का एक बहुत बड़ा संग्रह है, एक ऐसी आवाज जो हजारों साल पहले गूंजती थी और जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऋग्वेद है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये वैदिक संस्कृत में रचे गए 1000 से भी ज्यादा भजनों का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। इन भजनों को सूक्त कहते हैं, और हम बात कर रहे हैं लगभग 3500 साल पहले की। यही चीज इसे हिंदू धर्म के 4 पवित्र वेदों में सबसे पुराना बनाती है। और सोचिए, 1000 से ज्यादा मतलब पूरे 1028 सूक्त। अच्छा, एक और जरूरी बात, ऋग्वेद अकेला नहीं है। ये 4 महान वेदों में से पहला और सबसे प्रमुख है। मतलब ये एक बहुत बड़े वैदिक साहित्य का हिस्सा है, और ये समझना हमें इसकी पूरी तस्वीर को देखने में मदद करेगा। अब देखिए, ये जो 4 वेद हैं, सबका अपना अपना एक खास काम है। ऋग्वेद, जैसा कि हम देख रहे हैं, यह है संहिता, यानी देवताओं की स्तुति में गाए गए भजनों का मूल संग्रह। फिर आता है सामवेद, जिसमें इन्हीं ऋग्वेद के भजनों को संगीत और धुनों के साथ कैसे गाना है, ये बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए जरूरी मंत्र और नियम है। और चौथा अथर्ववेद, इसमें जादू, टोने और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजों के लिए मंत्र हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद ही इन सब का एक तरह से आधार है। चलिए अब जरा और अंदर चलते हैं और इसकी बनावट को समझते हैं, क्योंकि ऋग्वेद को यूं ही बस इकट्ठा नहीं कर दिया गया। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत, सोची समझी और पवित्र संरचना है। ये जो 1028 सूक्त हैं, उन्हें 10 हिस्सों में या कहें कि 10 किताबों में बांटा गया है, और इन किताबों को कहते हैं मंडल। ये कोई रैंडम बंटवारा नहीं है। हर मंडल की अपनी एक खासियत है, जो अलग अलग ऋषि मुनियों के परिवारों और उनकी परंपराओं को दिखाती है। तो सवाल ये है कि इन भजनों में आखिर है क्या? किसकी स्तुति की जाती है? तो इनमें जिक्र है कई देवताओं का, जैसे अग्नि, जो आग के देवता हैं और इंसानों की प्रार्थनाओं को देवताओं तक पहुंचाने वाले दूत भी। फिर है इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, बारिश और तूफान के देवता। सोम, जो एक दिव्य पौधा और एक खास पेय है। और वरुण, जो ब्रह्मांड के नैतिक और लौकिक नियमों के संरक्षक हैं। इन सब देवताओं की स्तुति से हमें उस समय के लोगों की सोच और उनकी दुनिया की एक झलक मिलती है। लेकिन अगर हम सोचें कि ऋग्वेद सिर्फ देवताओं की तारीफ और प्रार्थनाओं की किताब है, तो हम गलत होंगे। और सच कहूं तो असली मजा तो अब शुरू होता है, क्योंकि इन स्तुतियों के पीछे गहरे दार्शनिक सवालों का एक समंदर छिपा है। यहां पर फर्क देखिए। एक भजन में कहा जा रहा है कि अग्नि से हमें धन मिलता है, जो दिन ब दिन बढ़ता है। ये एक सीधी सादी प्रार्थना है। लेकिन फिर एक दूसरा भजन है जो पूछ रहा है, इस दुनिया को किसने बनाया? इसे खून, आत्मा किसने दी? ये पूरा ब्रह्मांड जो इतना व्यवस्थित है, ये अव्यवस्था से कैसे पैदा हो गया? ये फर्क ही दिखाता है कि ऋग्वेद सिर्फ आस्था का ग्रंथ नहीं है, ये गहरी, बहुत गहरी जिज्ञासा का भी ग्रंथ है। जरा इन सवालों को सुनिए। इस धरती की आखिरी सीमा क्या है? इस ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है? और जो हम बोलते हैं, हमारी वाणी, उसका असली स्रोत क्या है? सोचिए, ये सवाल हजारों साल पहले पूछे जा रहे थे, और आज भी ये उतने ही ताकतवर हैं। ये हमें हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और फिर ये आता है 2 पक्षियों की कहानी। ये एक बहुत ही मशहूर रूपक है, एक मेटाफर। कहा गया है कि एक ही पेड़ पर 2 खूबसूरत पंखों वाले पक्षी रहते हैं, जो हमेशा साथ रहते हैं। उनमें से एक पेड़ के मीठे फल खाता है, जबकि दूसरा बिना खाए बस चुपचाप देखता रहता है। ये शरीर और आत्मा की कहानी है। फल खाने वाला पक्षी हमारा शरीर है, जो दुनिया के सुख दुख भोगता है, और दूसरा पक्षी जो सिर्फ साक्षी है, वो है हमारी आत्मा, हमारी चेतना।
ये एक इतना गहरा विचार है जो आगे चलकर उपनिषदों का भी आधार बना। चलिए अब हम ऋग्वेद की सबसे सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात पर आते हैं। वो आखिरी परत जो इसे दुनिया के बाकी ग्रंथों से बिल्कुल अलग कर देती है। वो ये है कि हजारों सालों तक ऋग्वेद कोई लिखी हुई किताब थी ही नहीं। ये एक जीती जागती सांस लेती हुई मौखिक परंपरा थी। और ये कोई मामूली याददाश्त की बात नहीं हो रही है। सोचिए, ब्राह्मण पुजारियों की पीढ़ियों ने हर एक भजन, हर एक शब्द, हर एक अक्षर और उसके उच्चारण के उतार चढ़ाव को हूबहू याद किया। इसे गुरु से शिष्य तक बिना 1 इंच भी बदले आगे बढ़ाया गया। मतलब कागज पे लिखे जाने से करीब 3000 साल पहले तक ये पूरा का पूरा ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ इंसानी दिमाग और जुबान पे जिंदा था। ये बात वाकई अविश्वसनीय है। और इसी वजह से इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी विश्वसनीयता। क्योंकि इसे इतने सटीक तरीके से संरक्षित किया गया, ये आज भाषा वैज्ञानिकों के लिए एक खजाने जैसा है। ये हमें दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की उत्तर भारतीय इंडो आर्यन भाषा का एक बिल्कुल साफ और भरोसेमंद गवाह बनकर मिलता है। तो सवाल है कि आज इस दौर में ऋग्वेद की क्या अहमियत है? देखिए, हिंदू धर्म में इसे श्रुति का दर्जा दिया गया है, यानी जो सुना गया, ऐसा ज्ञान जो सीधे ईश्वर से प्रकट हुआ, किसी इंसान ने नहीं लिखा। इसके भजन आज भी जन्म, विवाह और अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर गाए जाते हैं। जैसा हमने कहा, यह भाषा विज्ञान के लिए एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है और आज भी ये दुनिया भर में दार्शनिकों और आध्यात्मिक खोज करने वालों को प्रेरणा देता है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है कि अगर एक परंपरा को, एक पूरे ज्ञान के भंडार को 3000 सालों से भी ज्यादा सिर्फ इंसानी आवाज के जरिए बिना किसी बदलाव के जिंदा रखा जा सकता है, तो ये बोले गए शब्द की ताकत के बारे में हमें क्या बताता है? शायद यही ऋग्वेद का असली चमत्कार है।